सुहेल इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल जी, पुलिस की एफआईआर अब सामने आई है। आरोपी नंबर 2 आपको पुलिस ने बना दिया है। खुद पे जो आरोप लग रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों पर? ये बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई वो नहीं है। मैं हैरान हूँ कि जिस वक्त मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ अपने अधिकारियों से, प्रशासन से, और उनके साथ सहयोग करके पब्लिक के साथ रहकर मैं हर छोटी बड़ी घटनाओं में साथ रहता हूँ। 19 में भी साथ रहा और कोई घटना नहीं होने दी गई। उसके बाद अब तक मैंने कई मरतबा संपर्क करा, कई मरतबा बातचीतें हुई, तो कभी कोई बात ऐसी नहीं हुई। अब पता नहीं आज ये जो आरोप लगाया गया ये बिल्कुल निराधार है। आपने एफआईआर पढ़ी? मैंने एफआईआर अभी, क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हुए थे, तो मैं अभी हाथ लाई है मेरे, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उसमें लिखा है कि सांसद हमारे साथ है, आप आगे बढ़िए, अपने मंसूबे पूरे कीजिए। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किन मंसूबे पूरे करने की बात हो रही है? देखिए, ये तो एक जो लिखा हुआ है ये एक फिल्मी डायलॉग से लग रहा है कि जो होता है ना, फिल्मी डायलॉग बना जाते हैं कि आप ऐसा करिए, हम आपके साथ हैं आगे। ये सब बातें सही नहीं है। हम ना तो मेरी उनसे कोई संपर्क हो सका है इन दिनों में, वो बाहर थे 2 दिन से। 19 तारीख में मुलाकात हुई थी, उसके बाद मेरी उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। हाँ, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो सका और आज तक भी नहीं हो सका। और वो उस दिन, जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ है, उस दिन वो बाहर थे, तो कोई बात नहीं हो सकी। अच्छा, ये कहने के लिए मैं पब्लिक के बीच में जाता तो पब्लिक के बीच में भी है ना, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फ़ोटो ऐसा हो, उनके ड्रोन चल रहे हैं, उनके जाना तमाम कैमरे चल रहे हैं, तो वहाँ दिखा दें मुझे वो। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। 24 की सुबह आप कहाँ थे जब आप कह रहे हैं कि कोई वीडियो नहीं है, आप वहाँ नहीं है? तो 24 की सुबह आप कहाँ थे? मैं फारूकी साहब के घर में मौजूद था, जो हमारे जामा मस्जिद के चेयरमैन हैं, सरपरस्त हैं, उनके यहाँ था। और मैं जब रात को देर रात मालूम हुआ था कि इस तरह से सर्वे की टीम पहुँचेगी, तो फादर ने कहा था जाके संपर्क करो उनसे, सुबह में, रात में बात नहीं हो पा रही है, और वहाँ तक कन्वे मैसेज करो कि पॉजिटिव रहे सब चीज़ें। पब्लिक को ये बाहर नहीं महसूस ना हो कि कुछ नए लोग इंक्रोच कर रहे हैं या कोई गलत लोग इंक्रोच कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। गलत फहमी के अंदर कुछ बातें बिगड़ जाती हैं। तो यही बात कहने के लिए कि आप लोग जिम्मेदारी में हो, और हम लोगों का कहना यही है कि आप लोग पॉजिटिव रिपोर्ट कीजिएगा और पॉजिटिव तरीके से लोगों को कन्विंस कीजिएगा कि हम लोग साथ में हैं और कैमरेस के ज़रिए खाली सर्वे हो रहा है, कोई नई बात नहीं होगी। ये बात कहकर नमाज़ पढ़ने वहाँ मैं गया। नमाज़ पढ़ के मैं निकला और मैं उनके घर गया। मैंने उनके घर में मैंने बात करी। बात करने के बाद मैं बाहर जैसे ही आ रहा था बात करके उनसे, उनके साथ में, तो डीएम साहब और कप्तान साहब अपनी टीम के साथ वो आ रहे थे। फजर के फ़ौरन बाद ये सर्वे शुरू होना था इसलिए, और उससे पहले सारी बैरिकेटिंग्स वगैरह सील कर दी गई थी, निकलने का कोई रास्ता था नहीं। तो उन्होंने कहा अब आप अंदर रहिए, बाहर मत आइएगा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं अब। तो उन्होंने अपना सर्वे शुरू करा। हम लोग अपने घर के अंदर बैठ गए, फारूकी साहब साथ में सर्वे में चले गए थे, साथ रहे वो फारूकी साहब, और हम लोग जो है ना वहाँ बैठे रहे। और वो कुछ देर के बाद, घंटा भर के बाद, फ़ोन आने शुरू हुआ मेरे पास हल्के हल्के, भाई कि मस्जिद में कौन है, हमने पता चला सर्वे कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई अलग लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग देख चुके हैं, सर्वे कराने वाली टीम साथ में है, हमारे लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं, फारूकी साहब वगैरह और सदर साहब वगैरह सब इसके अंदर, मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, और कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग सहयोग कीजिएगा। ये जिसका भी फ़ोन आया मैंने उनसे ये कहता रहा। लेकिन जो जो वक्त बढ़ रहा था, वहाँ नीचे घटनाक्रम क्या हो रही थी हमें मालूम नहीं, क्योंकि फारूकी साहब का मकान और जहाँ ये रास्ता, जहाँ पे ये घटना हुई है, वो काफ़ी दूरी पर है, 400-500 मीटर से ज़्यादा की दूरी है जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ भी पब्लिक इकट्ठी हुई। क्योंकि सब जगह तो बैरिकेटिंग्स थी, ऊपर पब्लिक आ नहीं सकती थी, जहाँ ऊपर हम थे वहाँ पब्लिक आ नहीं सकती थी। तो वहाँ मैं घर में मौजूद था, वहाँ की क्या हलचल थी, वहाँ क्या सुगबुगाहट थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो हल्के हल्के बदला और आवाज़ें आई घंटे 1.5 घंटे के बाद, उससे ये ज्ञात हुआ कि हाँ कुछ घपला चल रहा है नीचे, और अब स्थिति जो है वो सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप भीड़ के बीच में गए ही नहीं? नहीं, मैं गए ही नहीं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं चारों तरफ, उसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया और किस वक्त निकल के उनके घर में घुसा, और उसके बाद मैं निकला ही नहीं वहाँ से, उसके अंदर कैमरों में कैद भी हुआ। पुलिस कह रही है कि उनके पास वीडियोज़ हैं और आप उसमें लोगों से बात करते नजर आ रहे हो, और जो मंसूबों वाली लाइन उस एफआईआर में भी लिखी हुई है, जो मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि वो क्या वो मंसूबे हैं। वीडियो मुझे भी दिखाइएगा ज़रा। मैं पब्लिक के बीच में कब गया? मैं 19 तारीख में डीएम साहब के साथ रहकर मैंने वो सर्वे वहाँ पे कराया था, जिम्मेदारी के साथ। और उसमें हम जो पब्लिक के साथ में बात संवाद करके हमने वहाँ पे सर्वे पूरा करा लिया था। वहाँ पे भी उस दिन भीड़ इकट्ठी हो गई थी अचानक जब लोग आए थे, तो उस दिन हमने कामयाबी से, मैंने और ज़ियाउर रहमान साहब ने सबने मिल के ये सर्वे कराया था। और आज भी जो है हम एक बात कह रहे हैं कि हमने हमेशा प्रशासन का सहयोग लेके जनता की खिदमत करने का काम किया है।
और आज भी जो है हम आगे भी यही काम करेंगे। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके पिताजी 7 बार के विधायक हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे। ये भीड़ आई कहाँ से? क्योंकि मैं भी जामा मस्जिद के आसपास पहुंचा, मैंने देखा संकरी गली है, 7 लोग भी एक साथ निकले तो बहुत कंजस्टेड है। 800-900 लोग, डॉक्यूमेंट्स में 800-900 लिख रहे हैं, जो घायल हैं वो बता रहे हैं। कितनी भीड़ आई कहाँ से? ये लोग कौन हैं? देखिए, आप बहुत पुराने पत्रकार लगते होंगे मुझे, आपकी अच्छी खासी उम्र है और आपका चैनल भी पुराना होगा और लोग भी जो बात कह रहे हैं। अहले फजर जब प्रशासन पूरी ताकत के साथ अपने पुलिस बल के साथ और 15-20-25 गाड़ियों के साथ में आएगा और तमाम हलचल होगी, तो इसमें ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सभी लोग चौंकेंगे। और फिर जब वो रास्ता है वो मेन बाज़ार का रास्ता है, लोग अपने कारोबार के लिए, अपनी दुकानों के लिए, व्यापार के लिए निकलते हैं, जाते हैं और बिल्कुल डेंस एरिया है, बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया जैसा आप कह रहे हैं। तो बिल्कुल एक मकान की दीवार दूसरे से बनी हुई, दूसरी तीसरी से, ऐसे पूरा घची आबादी है। तो वहाँ पर जब इतनी आबादी घनी है तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है और कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप ज़रा सा भी किसी को चोट लग जाए या कोई और बात हो जाए तो आप देखिए कितनी भीड़ लग जाती है ऐसी आम जगह पे भी। तो भीड़ का तमाशा होना एक अलग बात है कि भीड़ को देख के तमाशा बनने लगता है, क्या हो रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी चलने लगती है। लेकिन कोई मंशाएं नहीं है या ना कि हमें कुछ करना, जब मालूम ही नहीं किसी को कि क्या होने वाला है तो क्यों इसकी तैयारी, क्या इसकी वो होगी। तो ये सब निराधार बातें हैं। रफ्ता ऐसा सिनेरियो बनता रहा और क्या गतिविधियां हुई जो वहाँ पे आक्रामक हो गई भीड़ और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, ये सब जो है मैंने देखा नहीं और ये जांच का विषय होना चाहिए। क्योंकि 7 बजे सर्वे टीम मस्जिद के अंदर चली जाती है, 9:15 बजे तक कुछ नहीं हुआ, सर्वे आराम से चल रहा था। अचानक 2.25 घंटे बाद भीड़ का आप खुद ही कह रहे हैं कि 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ है ना। मैं 2 घंटे अंदर रहा, मैं पब्लिक में गया नहीं, तो मतलब ये है कि तब तक तो मैं बेकसूर हो गया ना। उसके बाद भीड़ आ गई, कहाँ से आ गई? मैंने बुलाई। कल से कुछ 2 घंटे में क्या मैसेज पास नहीं हुआ होगा वहाँ क्या हो रहा है? क्या 2 घंटे में ये नहीं हुआ होगा वहाँ पे सर्वे चल रहा है, क्या हो रहा है, तमाशा लगने लगा हो? तो ये सब चीज़ें जो हैं टाइम बाय टाइम बढ़ती रहीं और वो उसको टाइम मिला कि एक इकट्ठी हो गई। कुछ बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए लोगों को इकट्ठे करने के लिए बोला गया, सर्वे को लेकर गलत बातें बोली गई कि अंदर खुदाई की जा रही है जबकि सिर्फ वीडियो और फोटोग्राफी की जानी थी। तो आई नहीं। क्या इस तरीके की भी कुछ चर्चाएं थी? कुछ ऐसे मैसेज आपके संज्ञान में आए हो कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भ्रमित करने के लिए ऐसे सर्कुलेट की गई हो बातें? नहीं, मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं, मैंने वो मैसेज नहीं देखा। इससे पहले एक जो आई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने उसका खंडन भी किया था कि भाई किसी के, हाँ, तो उसमें मैंने कहा था किसी के बुलावे से नहीं, अपने अकीदे से मस्जिद में जाएं, नमाज़ पढ़नी हो तो, वैसे किसी के बुलावे से ही भीड़ लगाने के उससे न जाएं। मस्जिद जो है इबादत गाह है, इबादत गाह को इबादत गाह की तरह इस्तेमाल करें। मैंने अपनी नमाज अपनी मस्जिद में सामने वाली इबादत करी थी, वहीं रहा था मैं, तो ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं और उसकी है ना मुझे जानकारी भी नहीं। आरोपी नंबर 2 आपको बना दिया गया है, क्या अभी तक पुलिस ने संपर्क किया आप लोगों से कि आपके स्टेटमेंट दर्ज कराने हैं? कर लेगी संपर्क, हम भी आना चाहते हैं संपर्क हो, ताकि हम बेकसूर लोगों को न्याय दिला सकें, बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी ना हो और जो कसूरवार लोग हैं जिनकी वजह से ये घटना हुई है, क्यों हुई है, इसका जाना दूध का दूध पानी का पानी हो सके। हम भी चाहते हैं शहर के अंदर अमन अमान कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे, जैसे पहले रहते हैं वैसे रहे। हम भी संपर्क करेंगे उनसे और वो भी संपर्क करेंगे हमसे और हम लोग मिल के ही है ना शहर को बसाएंगे। हम लोगों को मुस्तकिल इस शहर में रहना है, हम लोगों को इस शहर को बरतना है, खुशी और गम में साथ रहना है। अधिकारी लोग तो अपनी ड्यूटी करने आते हैं, अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, तो इसलिए हम अपने शहर के अंदर कांटे नहीं बोना चाहेंगे और कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर, उसके शहर के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जिसके अंदर वो खुद सर्वाइव ना कर सके। भारी लोगों का आपको लगता है कि भारी लोग आए, एक साजिश के चलते माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई? पुलिस ने कितने लोग पकड़े अब तक? 25 में से कोई बाहर का निकला? ऐसी क्लियरिटी अभी तक आई नहीं। बस सब लोग शहर के ही हैं, बाहर से क्यों आएगा? ऐसा कोई यहाँ पे कोई बाहर का रहने वाला भी नहीं है और सब लोग शहर में ही। उस वक्त ऐसी मॉर्निंग का टाइम था और किसी को जानकारी भी नहीं थी, तो बाहर से कैसा आ सकता है कोई? तो ये आगजनी लोगों का गुस्सा है? नहीं, आगजनी वो लम्हा है जिस लम्हे में है ना वहाँ पर वो हलचल हुई होगी, किस वजह से हुई हलचल, वो आगजनी क्यों हुई क्यों नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वो किसके करने से हुई, किस वजह से हुई, ये जांच का विषय है कि किस वजह से वो शुरू हुई। लेकिन जो 25 लोग गिरफ्तार हुए, उम्र बहुत कम, 19 साल, 20 साल, 22 साल। जो देखिए, नए लड़कों को समझा पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, सब जानते हैं, बुजुर्ग लोग तो समझते हैं, जिम्मेदारी भी लेते हैं, थोड़ा जोश होता है, थोड़ा जुमंग होती है, वो किसी बरगलाने में नहीं है, वो किसी बरगलाने में है, मैं नहीं मानता। सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, सब लोग जानकार हैं, सब लोग मोबाइल देखते हैं तो अपने अपने, लेकिन नादानी नहीं होनी चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उन्होंने करा होगा वो सही करा होगा, लेकिन वो किसी के बरगलाने पे नहीं है।
अच्छा, एक बात पता नहीं मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें इस इंसिडेंट के बाद सामने आई। तुर्क वर्सेस पठान को लेकर चर्चा आज सुबह से ही आपने भी शायद ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, क्या है ये? क्या वाकई ऐसी सिचुएशन इस मौके पर संभल में एग्जिस्ट करती है, तुर्क वर्सेस पठान? देखिए, अफ़सोस होता है ऐसी बात सुन के। हम अपनी मुक़द्दस मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप इसे दोबारा से कोट कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है और ठीक भी नहीं है। ऐसे संवेदनशील मामलों में इन बातों को कोई जगह नहीं बनती है, कोई औचित्य नहीं है। न यहाँ पे किसी में कोई धर्म जाति में कोई लड़ाई है। यहाँ सब लोग जो है ना अल्लाह को मानने वाले और रसूल को मानने वाले हैं। मस्जिद में अक़ीदा है, उसी की वजह से सब लोग फ़िक्रमंद हैं। कोई बुरी नीयत से या किसी भी तरह से कोई ऐसा नीयत से नहीं गया था वहाँ पे कि हमें ये करना है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र है मस्जिद की, चाहत है कि वो जो है ना जो एक्ट बना है प्लेस ऑफ वर्शिप का उसको पालन हो और उसी के ज़रिए उसका नतीजा आए। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। सांसद साहब जब जुम्मे की नमाज पे वहाँ पहुँचे, उस एफआईआर में ये भी जिक्र है कि वो बिना अनुमति लिए भीड़ को लेकर जुम्मे की नमाज अदा करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वो इस तरीके की बातें बोलती हैं कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, पुलिस जितने मर्जी सीसीटीवी कैमरे लगा ले, जितने मर्जी ड्रोन ले आए। आप और आपका पूरा परिवार जनता की सेवा में रहा है संभल को लेकर। आप लोग क्या मानते हैं कि ये विवाद ज़रूरी है? क्यों हुआ? वजह क्या थी? अचानक से अब हम बाबरी मस्जिद का जिक्र करते थे, राम मंदिर का जिक्र करते थे, संभल किस तरीके से अब ये केंद्र बन गया? देखिए, जुमे के दिन वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं नहीं था वहाँ पर। मैं नमाज में नहीं अदा करी थी, क्योंकि सदर साहब ने, जामा मस्जिद के इमाम साहब ने ये अपील की थी लोगों से कि अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। और वैसे भी जो लोग वहाँ आसपास हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से काफ़ी दूरी पे है मस्जिद, तो हम लोगों ने यहाँ अदा करी। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम वहाँ पे उन्होंने क्या कहा या यहाँ पे क्या हुआ। और क्या कहते हैं, आपने सवाल दूसरा करा कि क्या ये घटना होनी चाहिए थी। नहीं, मैं हम लोग में से कोई नहीं चाहता, न प्रशासन चाहता होगा, हम नहीं चाहते। राजनीतिक लोग हैं, हम शहरवासी हैं यहाँ के, हम लोगों को साथ रहना है, पड़े बड़े हैं, किसी तरह से माहौल ख़राब हो, खुशी खुशी लोग रहें और जो भी मसले मसाइल हैं वो बैठ के सुलझाया जाए। लेकिन ऐसे मसलों के अंदर जब तक आपस में बैठ के विचार विमर्श ना हो और तब तक जो है इतने बड़े जो फैसले होते हैं उनको नहीं निपटाया जा सकता है। बैठ के हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बैठ के अगर काम होता तो शायद मसले हल हो जाते। प्रशासन को लेकर आपकी पार्टी बहुत मुखर है। अखिलेश यादव जी लगातार कल वो पार्लियामेंट के बाहर भी अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बूट कैप्चरिंग को छुपाने के लिए इस तरीके का इंसिडेंट करा। आपको लगता है कि प्रशासन ही दंगे करवाने में सबसे आगे रहा? इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। मैं संभल के अंदर जो माहौल है उसकी फ़िक्रमंद हूँ, अमन व अमान कायम करना चाहता हूँ और निर्दोषों की मैं नहीं चाहता कि उनके साथ में कोई ज़्यादती हो। न्याय चाहता हूँ, अमन व अमान चाहता हूँ और इस जो घटनाक्रम है इसके अंदर जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। सोहेल इकबाल जो साहब बता रहे हैं कि 24 तारीख को वो नमाज उन्होंने वहाँ अदा करी, उसके बाद वो घर के अंदर रहे। जो इंसिडेंट बाहर हो रहा था उस बारे में जानकारी जो थी वो लगातार ले रहे थे। जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसका कहीं ना कहीं खंडन करते सोहेल इकबाल नजर आ रहे हैं। विजय सरजीवन के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।